Hello everyone. I hope everyone is doing well. So स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योर लर्निंग मेट. ओके, सो फाइनली नाम चेंज हो चुका है. या सो वी आर हियर विद मच अवेटेड वीडियो ऑफ आर यू कैन से जो मैं बोल रहा था कि हाँ दोबारा से क्लासेस रिज्यूम होने वाली हैं. सो दिस इज आर मच अवेटेड वीडियो ऑन वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसके लिए कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो हियर आई हैव your much awaited topic, your motion. Okay, so let's quickly start. Yes, here we go. So first of all we should say what motion is. क्या होता है motion? Motion कुछ नहीं है, like when you are changing your position. When you are changing your position, अभी आप यहाँ पर थे. okay? मैंने देखा, टाइम नोट किया, मैंने कहा अच्छा 1 सेकेंड पर आप यहाँ पर थे, बट इंस्टेंटली आपने या किसी भी बॉडी ने क्या किया, एंड की, या फिर हमने किसी भी एरोप्लेन को देख लिया ऊपर, किसी रॉकेट को देख लिया कि वो वहां से वहां जा रहा है. ओके, सो दैट इज द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, दैट इज द स्टेट ऑफ मोशन. यू कैन से दैट चेंज इन द पोजीशन, change in the position with respect to time and observer as well. With respect to time and observer, there must be an observer, there must be an observer, और उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम भी देखेंगे. ओके, सो अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड द ऑब्जर्वर, देन उसको बोलेंगे दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन. If according to the observer, according to time, it's not changing its position, वो वहीं के वहीं पर है, that will be known as state of rest. Okay, so अगर position change नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसको, rest. Rest means no change in position, no change in position. All right, okay, let's move further then. Yes, next is कि जब हम मोशन करेंगे सो ऑब्वियसली बात है वी विल बी मूविंग समवॉट फार अवे, हम कुछ दूर चलेंगे. ओके, अपने इनिशियल पॉइंट से, हम जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की वहां से कुछ दूर चलेंगे. नाउ हाउ टू मेजर दैट फारनेस, उस दूरी को कैसे हम मेजर करेंगे, उस दूरी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, टोटल पाथ ट्रेवल्ड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, सो हम वहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं आपका डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड. लेकिन अगर आप उसी को कंपेयर करोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ, the shortest path traveled, the shortest path traveled will be known as your displacement, will be known as your displacement. Let me take an example. Like we started our journey from A, हम ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे और कहां पर पहुंच गए B पर. Let's say it was 10 meters, then it was 5 meters, again it was 10 meters, then it was 5 meters. अगर आप इसके लिए बोलेगा वो कि डिस्टेंस बताइए आप इसका, तो अभी बताया मैंने कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग, दैट इज द टोटल पाथ दैट यू हैव ट्रेवल्ड. ओके, सो वो क्या हो जाएगा, 10 plus 5, 10 plus 5, so it is gonna be 30 meters. So distance is gonna be 30 meters. But what if अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, डायरेक्ट एक शॉर्टकट ड्रॉ कर दूं, सो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम. सो नाउ यू नो कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना है, ए से अगर सी मार्क कर ले, ए से सी कितना है 10 मीटर्स, एंड हेयर टू हेयर इट इज 20. सो अब आप पाइथागोरस यूज करके अपना क्या निकाल लेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. सो ए बी विल बी taken as, you can say AB is gonna give us displacement. यहाँ पर अगर आप AB की वैल्यू निकाल लोगे इस ट्राइंगल में से, so that will be giving us the displacement. Like you can say it is gonna be how much, the under root of 10 square plus under root of 20 square. Okay, क्योंकि पाइथागोरस लगाओगे तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर is gonna be equal to base square plus perpendicular square. Now the important thing is कि distance जो होता है हमारा वो होता है scalar quantity. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is the vector quantity. Just soon I am going to tell that, don't worry कि scalar quantities क्या होती हैं, vector quantities क्या होती हैं.
ऑलराइट, सो डिस्टेंस आपका स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, व्हाट इज दैट, कि रेशो बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर वो रेशो पूछेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। प्लीज मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का ये है। या तो वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, all right, otherwise it will be asking you the ratio of distance to displacement, sometimes वो opposite भी दे देता है, displacement upon distance, so क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा, it will be then less than equal to 1। okay, so displacement कुछ नहीं है, that is the shortest path that is being traveled, and distance is what, distance is the total path that has been traveled by the body। yes, okay, next is, I was telling you, we'll discuss that what are scalar quantities and vector quantities. So scalar quantities are those which has only the role of magnitude। okay, सिर्फ उनको क्या चाहिए, magnitude, जैसे मैंने बोला 10 मीटर, 20 kg, yeah, so your mass and your speed, your time, your distance, all are what, these are scalar quantity। mass ले लीजिए आप, speed ले लीजिए आप, ओके, टाइम ले लीजिए आप, डिस्टेंस ले लीजिए आप, ये आपके क्या है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अगर आप बात करें सच क्वांटिटीज लाइक फोर्स ले लिया आपने, ओके, आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, आपने वेलोसिटी ले ली, आपने वेलोसिटी ले ली, आपने एक्सेलरेशन ले लिया, ओके, आपने एक्सेलरेशन ले लिया, सो ये सारी चीजें किस में फॉल करेंगी, ये फॉल करेंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वी आर हैविंग द रोल ऑफ डायरेक्शन एज वेल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ द थिंग्स आर देयर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, इनके अलावा भी हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, TENSOR। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, जो ना तो आपकी स्केलर होती है ना ही आपकी वेक्टर होती है, जिनको हम हायर क्लासेस में लर्न करेंगे बेसिकली। ऑलराइट, सो अभी हमने क्या सीखा, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आर गोना बी स्केलर क्वांटिटीज, आई हैव रिटन द एग्जांपल्स एज वेल, और जिनके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दीज आर गोइंग टू बी योर वेक्टर क्वांटिटीज। यस, दैट्स कूल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। कभी कभी हमने नोटिस किया होगा कि हम कभी कभी बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि सर हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, या वी आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, सो उस टाइप को मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट आर दीज, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही सिंपल और एग्जैक्टली व्हाट इट इज उसमें बताऊंगा मैं। यूनिफॉर्म तब है जब आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, दैट मींस आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। सो वी विल सिंपली राइट इट डाउन दैट इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, covered in equal टाइम लिख लीजिए शॉर्ट में। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब है, जब आप इक्वल डिस्टेंस तो चल रहे हो, या फिर बोल दीजिए अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस। ओके, व्हाट वी विल राइट, दैट unequal distance covered in equal interval of time। ऑलराइट, यहां पर आपकी स्पीड जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, मींस हमने सोचा कि बहुत ज्यादा रश है रोड पर, तो जो आप मोशन करोगे वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड याद रखना कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बोल रहा है तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबली आप उसको यूनिफॉर्म मोशन में ही रखिएगा। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल be giving us non-uniform motion, and अगर हम बोल रहे हैं कि equal distance cover कर रहे हैं हम equal interval of time में, that is gonna give us what, your uniform motion। ओके, इनके ग्राफ्स अभी देखेंगे हम कि इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ्स होल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ओके, यस, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज
द स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है कि हम कुछ स्पीड या कुछ धीरे या तेज चल रहे होंगे, इजंट इट, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए या उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। सो हाउ मच फास्ट और स्लो यू आर ट्रेवलिंग, you are moving, is given by our this quantity, that is speed or velocity. So अगर आप उसको रिलेट कर रहे हैं डिस्टेंस से, so आप उसको बोलेंगे स्पीड, एंड अगर आप उसको रिलेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से, so आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे वेलोसिटी। ओके, सो स्पीड क्या बोली जाती है? स्पीड इज नथिंग, स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। This is the formula, distance upon time taken. And velocity is nothing. Velocity is what? Velocity is displacement upon time taken. All right, my dear students. Displacement upon time taken. All right. So distance and displacement share the common unit, meter. दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसकी भी क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और इसकी भी यूनिट क्या होगी यहाँ पर? सेकेंड। सो इन दोनों की यूनिट कॉमन होती है मीटर पर सेकेंड। दूरी किसमें कैलकुलेट करेंगे हम? मीटर्स में। ओके, एंड आपकी स्पीड और वेलोसिटी जो होगी वो किसमें आएगी? मीटर पर सेकेंड। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सिंस डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज स्केलर, सो आपकी स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। आप इसको वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। ओके, इनके अलावा कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग, कि आप ओवरऑल जर्नी को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, या ओवरऑल जर्नी को आपने किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया। सो दैट इज नथिंग, दैट इज व्हाट? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऑलराइट, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब अगर वो डेफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखेंगे? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां पर लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा तो स्पीड होगी, और डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर तो क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स? वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट? स्केलर, दिस इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहां पर लिख लेते हैं, ये स्केलर है, ये हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर वो अब क्या पूछ सकता है कि हाउ कैन यू चेंज वेलोसिटी? वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ स्पीड। जब आप स्पीड को अलोंग विद डायरेक्शन देखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम? वेलोसिटी। सो हम कैसे वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं? या तो हम स्पीड चेंज कर दें, या फिर हम क्या चेंज कर दें? डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर हम दोनों की दोनों चीजें एक साथ चेंज करते हैं। ओके, सो देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस बाय व्हिच वी कैन चेंज द वेलोसिटी, जिसकी वजह से हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, या स्पीड चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट इज हम दोनों के दोनों एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टिल नाउ। Acceleration is nothing. Simple definition we can write down, that rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Okay, this is a very simple definition that can give you 1 mark, जो आपको पूरा 1 मार्क देगी। Rate of change of velocity is termed as acceleration. अब rate का मतलब क्या है? Rate का मतलब है कि you are dividing something by time. चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस, अब आपको मैं 2 चीज बताता हूं। वेलोसिटी, हम यहां पर वेलोसिटीज को स्प्लिट कर देंगे कि आप किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, आप जर्नी किससे स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और जिस वेलोसिटी पे आप फाइनली पहुंच जाएंगे, अगर ब्रेक लगाएंगे तो स्टॉप हो रहे हैं आप उस वेलोसिटी से, और अगर फाइनली उस वेलोसिटी पर रीच कर जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है कि आप यू आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, इनके बीच में आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, और ए को डिनोट करते हैं हम, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। सो व्हाट विल गेट? ए इज इक्वल्स टू v minus u upon t. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर
एक्सेलरेशन। नाउ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो यहां से भी पूछ लेता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, ओके, और यू कैन से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है थ्रू आउट द जर्नी, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। v इज ग्रेटर देन u। और जब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर हमारी वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है, सो उसको बोलेंगे हम निगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और इसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, इसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ऑलराइट, अभी हम सबके ग्राफ देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। Now, graphical representation of motion. See, graphs are very, very easy. Graphical representation क्यों देखते हैं हम? क्योंकि ग्राफ से हम इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन देखकर आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट देखते हैं हम, तो वहां पर ग्राफ्स बने हुए होते हैं ना, कि दो बॉलर का कंपैरिजन दिखा रहा है, दो टीम्स के रन स्कोर्स का कंपैरिजन दिखा रहा है। तो ग्राफ से हम एकदम से क्या देख लेते हैं? एकदम से हम अपना डेटा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो सिमिलरली हम यहां पर भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी इन एनी ऑफ द वेज। हम अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। ओके, दैट कैन बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है। ओके, आपका स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो सकता है, वीटी ग्राफ जिसको लिखेंगे, आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी आप उस पर उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब भी हम ग्राफ डिनोट करते हैं तो याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपका टाइम जो है इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो टाइम को हम कहां पर लेंगे? एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा। ओके, एंड आपका डिस्टेंस, इसको कभी कभी हम एस से भी डिनोट कर देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, आपकी स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, वेलोसिटी टाइम, ऐसे ही आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहां पर बन जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप बोल दोगे कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो ऐसे बना दे, कर्व फॉर्म में दे दे, सो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। और ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिफॉर्म। ओके, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, रेस्ट का भी बना देता हूं मैं। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इन सच अ मैनर कि उसने ऐसे दे दिया कि टाइम चलता जा रहा है और डिस्टेंस इज सेम, सो ये है हमारा रेस्ट का, कि यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी इन एनी ऑफ द वेज। ओके, ये ऐसे भी दे सकता है, जो कि किस चीज का है? कांस्टेंट वेलोसिटी का। ओके, वो ऐसे भी बना सकता है। सो यहां पर क्या हो जाएगा? इज इट कांस्टेंट? नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके, यस, yes, it is moving in a straight line, then only we can say it is uniform motion or it is uniform velocity या uniform speed. Okay, acceleration अगर कांस्टेंट बोलोगे तो आप बोल सकते हो इट इज व्हाट? इट इज पैरेलल टू दैट। अगर ये ऐसा ग्राफ है, सो ये ग्राफ है रिटार्डेशन का, ये ग्राफ है रिटार्डेशन का और डीएसेलरेशन का। अगर ये ऐसा ग्राफ है, सो एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बनाऊंगा लास्ट में, नो नीड टू वरी। नाउ from these graphs what we'll be doing, we'll be calculating the slope. Let me tell you how to calculate the slope कुछ नहीं होता, slope is what? Slope is equals to that the change in y axis divided by change in the value of x axis. ओके, सो अब देखते हैं, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं हम। एक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे?
लेट्स से यहां से स्टार्ट किया 5 10 5 10 15 एंड 20। सो ये हमारा डिस्टेंस था, लेट्स से इन मीटर्स। ओके, डिस्टेंस इन मीटर्स। एंड यहां पर हमारा टाइम है नीचे, जिसको हमने किस में ले लिया, आपने ले लिया इसको सेकेंड्स में। ओके, इन सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स। अब क्या बोला था हमने कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्लोप इज नथिंग, स्लोप इज व्हाट, आपने कोई भी एक पॉइंट यहां पर एज्यूम कर लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये कर लेंगे इसको। दैट मीन्स इसको कुछ भी मार्क कर लीजिए, इसको ए मार्क कर लीजिए, इसको बी मार्क कर लीजिए, इसको सी मार्क कर लीजिए। अब देखेंगे चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू है। यू कैन से ए बी ओवर देयर एंड डिवाइडेड बाय ए सी। सो वाई एक्सिस पर कितना है ये 15, yes, and x axis पर how much it is 6. Now you will divide it and get the answer. The important thing is कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तो हमें क्या देगा, yes, क्या देगा, क्या है हमारा मीटर एंड सेकेंड। दैट मींस अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है सो हमें मिलेगी स्पीड। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप, इसका स्लोप हमें दे देगा स्पीड। अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो नो कंफ्यूजन, डायरेक्टली वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। बट अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, चलो वहां पर हमने डिस्टेंस टाइम देख लिया था, यहां पर हम वेलोसिटी टाइम देख लेते हैं। ओके, नाउ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देगा, slope of velocity time graph will be giving you acceleration. Okay, slope of velocity time graph will give us acceleration. No need to worry, बिल्कुल सेम मेथड से हम इसका स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे। like अगर ये a है, यहाँ पे हमने c मार्क कर लिया और यहाँ पे हमने b मार्क कर लिया, तो इसका स्लोप भी अगर वो बोलेगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो इस ग्राफ से, तो आप क्विकली क्या लिख सकते हो, ए बी बाय ए सी। कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्टली देखा, पॉइंट मार्क किया, कोई भी पॉइंट, इट विल बी ऑफ योर चॉइस। अगर वो स्पेसिफाइड दे रखा है कि सी पर उसकी क्या वेलोसिटी है, तब तो आप ग्राफ से देखकर भी निकाल सकते हैं। ओके, या फिर अगर वो डायरेक्टली बोल रहा है कि ओवरऑल जर्नी में उसकी क्या वेलोसिटी है, तो आप कोई भी इंस्टेंट ले सकते हैं। ओके, इंस्टेंट से याद आया कि समटाइम्स इट यूज्ड टू आस्क अस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल। ओके, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होती, द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। लाइक मैंने एकदम से देखा तो मेरा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। प्लीज राइट इट डाउन, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है माय फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर देता है हमें स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, सिमिलरली हमारा ओडोमीटर होता है जो हमें क्या देता है, ओडोमीटर डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल, डिस्टेंस दैट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ओके, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, खुद बोल रहा है वो इंस्टेंट। सो जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट मींस दैट कैन बी समवॉट रिलेटेड टू जीरो। ओके, समवॉट रिलेटेड टू जीरो। सो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड है, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑलराइट, होप एवरीवन इज गेटिंग द थिंग्स। प्लीज डू मेक द नोट्स एंड इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीड नॉट टू वरी, आपको टेलीग्राम चैनल पे आई विल बी अपलोडिंग इट। Now the most important part, the equations of motion. Okay, अब हमने देख लिया कि आपका जो स्लोप है वो हमें क्या दे देगा, बट स्लोप के अलावा एक चीज और थी कि अगर सर मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसके एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो हमें देगा माय डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बताया क्योंकि मैंने हमें अभी इसको यूज करना है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन में। ओके, सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस ग्राफ फेयरली। ओके, रफली नहीं बनाना है इसको, प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में, अपने नोट्स में इसको अच्छे से बनाइए। ओके, सो हमने क्या देखा कि इस ग्राफ में देख लिए टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस ओनली, वेलोसिटी इज ओवर देयर। सो उसने कहीं किसी इंस्टेंट डी से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, यू। सो ओ से लेके डी तक इनिशियल वेलोसिटी है
और O से लेके C तक फाइनल वेलोसिटी है। ओके, सो अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को देख लें, क्या होगा यहां पर, अगर कंप्लीट हमारा V है और यहां कंप्लीट हमारा V है और यहां से लेके यहां तक, A से लेके E तक U है, so can't it be said that it is gonna be V minus U? Yes, it will be. So first equation के लिए you will write all the data कि ऐसे ऐसे हमने ये मार्क किया है, यहाँ पर वेलोसिटी इस पे लिया है, टाइम इस पे लिया है, ठीक है, वो अपनी D पॉइंट से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी U ले लिया, that all the theory you will be writing it first. Then what we'll do, क्योंकि हमें पता है the slope of VT graph, the slope of VT graph will be giving us what? Acceleration. So हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे. So slope is equals to what? Slope is gonna be equal to is what? Change in y-axis. So y-axis पर हम देख लेते हैं इस ग्राफ में क्या है, AB. ऑलराइट, और हम देख लेते हैं x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर है हमारा AD. ऑलराइट, सो AB is what? V minus U, और AD is how much? From A से लेकर D तक is same as O से लेकर E, so it is gonna be T. So A की वैल्यू हमें क्या आई, V minus U upon T, जिससे आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो it is gonna be AT is equals to V minus U, और जब इसको आप प्रॉपरली राइट करोगे तो we'll get V is equals to U plus AT, जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बेसिकली हमारे सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओनली. ओके, अदरवाइज आप इसको सिंपली, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, दिस इज व्हाट वी हैव केप्ट. एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ये वाला स्टेप आया और फाइनली ये वाला, अदरवाइज तो ये 3 स्टेप्स की ही इक्वेशन थी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन. द ग्राफ इज गोना बी सेम, दैट इज व्हाई, सो यू विल नॉट ड्रॉ इट वंस ओनली, आप इसको 3 बार लिखोगे. ओके, आप इसको 3 बार बनाने वाले हो विद द सेम वैल्यूज. ओके, सो अब क्या होगा, सेकंड इक्वेशन आपको पता है कि वो हमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है. एंड अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल ले या एरिया अंडर द ग्राफ निकाले तो वो हमें क्या देगा, दैट इज गोना गिव अस डिस्प्लेसमेंट. सो हम यहां पर वही करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ वील कैलकुलेट, एरिया अंडर ग्राफ. सो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ इज ODBE. यस, तो लिख लेते हैं ODBE, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, कांट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि नीचे वाला तो सर रेक्टेंगल बना रहा है और ऊपर वाला सर क्या बना रहा है, ऊपर वाला बना रहा है ट्रायंगल. यस, यू कैन, एब्सोल्युटली यू कैन. सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो हम इसको लिख लेते हैं ODAE, एरिया ऑफ ODAE प्लस एरिया ऑफ ABD. ऑलराइट, जो कि हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट S. ऑलराइट, इसको कैपिटल S से भी लिख सकते हो, कैपिटल S ही लिख देता हूं मैं आपके लिए, नो नीड टू वरी. So ODA is rectangle, so we'll write it as OE into AE. OE into AE, and for ABD it will be half into base is how much, AD, and what is the height, AB. अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. OE is how much, so यहां पर आ जाएगा U into T, और यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ. AD is how much, T, and AB is how much, AB अभी पढ़ा था हमने, that was V minus U. ओके, सो ये S है. अब क्या कर सकते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 that V is equals to U plus AT. yes, ये भी देखा था उससे सेकेंड लास्ट स्टेप में V minus U equal to 80. तो can't I put V minus U equal to 80 here? Yes, I can. So same thing I'll be doing over here. So U into T plus half into T, V minus U की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, 80. So what we'll get, UT plus half T multiplied by T will give us T square, जो कि हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Second equation of motion. I hope everyone is getting it. Yes, all right. See, कभी कभी वो न्यूमेरिकल भी ऐसे ही दे देगा,
डिस्प्लेसमेंट पूछेगा वो आपसे वीटी ग्राफ से, सो आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, जो भी आपको वहां पे फिगर दिख रही है उसमें स्प्लिट कर सकते हो. इवन यू कैन स्प्लिट दैट इनटू 3 मोर एंड मोर पार्ट्स एज वेल. ओके, यस. चलते हैं अब अपनी तीसरी इक्वेशन की ओर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जनरली वो पूछेगा तो आपसे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ही पूछेगा डेरिवेशन में. ओके, डायरेक्टली इट विल कम ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, और ड्राइव सिंपली दे देगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. लेट्स लुक आउट आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सो यहां पर भी क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी विल बी वर्किंग ऑन डिस्प्लेसमेंट ओनली. सो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ विल बी कैलकुलेटिंग. एरिया अंडर द ग्राफ, एंड क्या होगा वो, ODBE. ODBE, that is what? That is equal to displacement. All right. So area under the graph क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो area under the graph is area of trapezium. So second equation में हमने उसको दो पार्ट में तोड़ लिया था, आपका ट्राइंगल और आपका रेक्टेंगल. यहां पर हम एक ही एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, that is your trapezium. So area of trapezium, ODBE. ODBE. Okay. So area of trapezium क्या होता है, half into sum of parallel sides. So what are the parallel sides? एक तो OD है और एक BE है. तो similarly I am writing over here the same thing, OD और BE, क्योंकि वो क्या है, parallel sides हैं. Into the distance between them, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, OE. तो यहां पर हम OE ही लिख रहे हैं. प्लीज ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा पहले अगर चाहें तो, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या आप उसको हाइट भी लिख सकते हैं. सो S इज गोना बी इक्वल टू हाफ. OD इज हाउ मच, OD इज U. ओके, एंड BE इज व्हाट, BE इज V. सो आई हैव रिटन इट एज V प्लस U. ओके, U प्लस V लिख लो, V प्लस U लिख लो, डू नॉट गेट कंफ्यूज. O से लेकर E, O से लेकर E इज व्हाट, T. Now again we'll be using our first equation of motion, जहां पर हमें क्या बोलता है, from equation 1, जहां पर v माइनस यू इक्वल टू AT था. सो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, v माइनस यू अपॉन A इक्वल टू T. सेम चीज मैं यहां पर लिखूंगा. सो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस यू. अब T की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन A. ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या हो जाएगा, इट्स गोना बी S इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू, v माइनस यू. सो a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा ये, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है हमारा a, जो कि हमें क्या दे देगा फाइनली, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज गोना बी इक्वल टू हाउ मच, दैट 2as is equals to v square minus u square, which is our third equation of motion. Okay, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क इट 1000 टाइम इंपॉर्टेंट. ओके, अगर नहीं आया तो वीडियो की स्पीड स्लो डाउन भी कर सकते हैं. ओके, और रिव्यू भी कर सकते हैं. इट्स ऑल योर्स. ओके, अगर फिर भी कोई स्टिल कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और बोल दीजिए कि सर दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी वांट अगेन. ओके, यस, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव समथिंग न्यू. मैंने बोला था ना कि इस बार हम कुछ नए के साथ आएंगे, तो योर डाउट्स विल बी टेकन केयर ऑफ. Shall we proceed? We shall. Now the uniform circular motion. सबने वो किया होगा ना कि एक बॉल को या फिर एक स्टोन को थ्रेड में बांधकर घुमाया होगा. Yes, that is what? Circular motion. आपकी सैटेलाइट्स मूव करती हैं अर्थ के चारों ओर. What is that? Circular motion only. Okay. So क्या करते हैं वो, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं. यहां पर कभी कभी वो पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है. ओके, सो सर्कुलर मोशन में आप अगर यहां से सपोज करो आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी. ओके, सो आप लौट करके कहां पर आ गए, ए पर ही वापस आ गए. सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, यहां पर लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी लिख देते हैं इसको. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी लिख देते हैं. फाइनल पोजीशन कितनी थी, ए. इनिशियल पोजीशन कितनी थी, ए. सो जब हम बोलेंगे कि लौटकर बुद्धू घर को आए,
ओके सो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट इज गोना बी जीरो। आपने जर्नी स्टार्ट की, आप 2 घंटे बाद वापस अपने घर पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक साथ या सेम है। ओके सेम इज ओवर हियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर इंस्टेंट पे, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जो क्वांटिटीज हमारी डायरेक्शन में रोल प्ले करती है, ऑब्वियसली बात है दे विल आल्सो चेंज। सो आपकी वेलोसिटी एंड आपका एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये आपके चेंज होते ही रहते हैं। ओके सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड इज गोना बी कांस्टेंट बिकॉज देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ओके कभी कभी वो कुछ नहीं पूछता डिस्प्लेसमेंट, अगर वो पूछेगा कि ए से कहां पर चला गया, वो ए से चला गया वो डी पर, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, while going along its diameter, no, so वहां पर आप इसका डायमीटर कैलकुलेट करोगे माय फ्रेंड्स। मोस्ट प्रोबेबली वो सर्कुलर पोर्शन से ही आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ लेता है। ओके रेशो भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इससे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूछेगा हाउ टू कैलकुलेट इट्स स्पीड। सो सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस इज गोना बी सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, circumference of that circular path, circumference divided by time taken। so circumference क्या होगी, 2 pi r divided by t। इसको v इस न्यू टाइप के इससे भी डिनोट कर सकते हो, v से भी डिनोट कर सकते हो, नो वरीज। ओके सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द speed of a circular uniform circular motion, or if a body is moving in a circular motion। अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो कभी कभी पूछता है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि अगर हम उसको छोड़ेंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने सेंटर से एक टेंजेंट बना लेंगे। सो टेंजेंट इज नथिंग, टेंजेंट इज व्हाट, कि आप उसके किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, किसके साथ, उसकी रेडियस के साथ। सो दैट इज गोना बी what, that is gonna give us the direction of the velocity। so अगर पूछेगा कि velocity की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो बोल दीजिएगा सिंपली कि by drawing the tangent। okay let's have some numericals। yes before that we shall discuss some of the important graphs। okay so body at rest, so इसके लिए अगर body at rest है, so अगर इसके लिए distance time graph निकालवाएगा तो वो that is gonna be a straight line। okay इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दैट मींस डीएसेलरेशन इट इज टॉकिंग अबाउट। ओके सो डीएसेलरेशन क्या हो जाएगा कि निगेटिव एसेलरेशन है, सो एसेलरेशन यहां पर होगा, टाइम यहां पर होगा। आप इवन v भी ले सकते हो। ओके डोंट वरी, आप v भी ले सकते हो। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जब ऐसे होगा तब भी आपका क्या होगा, डीएसेलरेशन ही होगा। ओके vt ग्राफ ले लीजिए चाहे इसको आप, एनीथिंग यू कैन टेक। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी आती है तो क्या करेंगे, दैट इज गोना बी द पैरेलल लाइन। वो एक पैरेलल लाइन होगी किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर टाइम के अलोंग, स्पीड या टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, अब बॉल वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स, सो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ विल बी लाइक, लेट मी राइट डाउन द नंबर्स आल्सो सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओनली इट विल बी आस्किंग। सो ये आपकी होगी कुछ इस तरीके से कि आपका ये निगेटिव में भी जाएगा, क्योंकि आप जब कुछ ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी, व्हेन इट विल बी अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप ऊपर फेंक रहे हो, सो उसकी वेलोसिटी बहुत कम टाइम के लिए कितनी हो जाती है, जीरो। वही मैं दिखा रहा हूँ, जीरो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद निगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, यस और नो, यस। उसके बाद रैपिडली, दो इट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूं। ओके ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूं, इट इज नॉट अ कर्व्ड ग्राफ। अगर कर्व्ड ग्राफ है कहीं भी तो वो नॉन यूनिफॉर्म समझ लेना। अगर मैं किसी ग्राफ को ऐसे डिनोट कर रहा हूं या ऐसे डिनोट कर रहा हूं तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके यस, आई होप इट्स क्लियर।
अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एंड हियर वी हैव आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब बस increases its speed from 20 किलोमीटर पर आवर, so that is gonna be u, that is gonna be v. ये क्या हो जाएगी, इससे स्टार्ट हुई थी, इससे फाइनली वो इस पर पहुंच गई, और कितने टाइम में, t टाइम में. तो सबसे पहले इस आप ये सारी चीजें नोट डाउन करोगे कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं है. सो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है g है, फाइनल वेलोसिटी है यस, एक्सेलरेशन है वी हैव टू फाइंड आउट, टाइम है g दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस वी विल बी यूजिंग आर इक्वेशन ऑफ मोशन, कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है. यहां पर आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज कि सर स्पीड तो दी हुई है या वेलोसिटी तो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम किस में दिया है, सेकंड्स में. सो द फर्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी आपको करना हो, सो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली जितना भी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. ओके, और जब इसका ऑपोजिट करना होगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो जितनी भी स्पीड और वेलोसिटी दी होगी आपकी मीटर पर सेकेंड में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से. यहां पर क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट विल डू 5/18, सो ये कितना हो जाएगा 100/18. ऐसे इसको 5/18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250/18. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए. सो a is equals to v minus u upon t. We'll be putting the value, that is what 250/18 minus 100/18, and in how much time, 20 seconds. So 250 minus 100 is gonna be what, 150 divided by 18, it's gonna be divided by 20. So क्या हो जाएगा ये 150 divided by 18 into 20. इसके बाद आप लोग खुद इसको डेसिमल्स में निकाल लीजिएगा, and unit is gonna be meter per second square. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा. ओके, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे होगा और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे होगा. Then the second equation is saying a train traveling at 20 meter per second, that means u is given to us 20 meter per second, accelerates at 0.5, acceleration दिया हुआ है 0.5, कितने टाइम में, t टाइम में. How far will it travel in this time? डिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन हमारे पास v नहीं है. सो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, जब v नहीं है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, नहीं. क्या सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यस विल बी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2as. सेकेंड फर्स्ट क्या थी v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी है, नहीं यूज कर सकते, यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी है, विल गो विद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इनको सिंपली नोट डाउन कर लीजिए और चूज कर लीजिए. सो विल यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square. So u is what 20, time is how much 30, plus 1/2 into 0.5 into time square 30 into 30. So कितना हो जाएगा 20 into 30 is gonna be 600. Yes, 5 3s are 15, 15 5s are 225. और जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 825 मीटर विल बी दी आंसर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई मस्ट से. ओके, ऑलराइट. प्रॉब्लम आती है तो अगेन वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, या फिर इसकी स्पीड आप स्लो डाउन कर सकते हैं. ओके, यस, दिस इज व्हाट आई कैन से द स्पेशल और द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अ कार रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इट इज सेइंग कि उसने रेस्ट से स्टार्ट करा है. तो जब भी कभी ऐसे देता है ना कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो u इज गोना बी 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब आप खड़े हुए हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0. फिर वो v कितना बोल रहा है कि इट इज गोना बी एट 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो उसको कन्वर्ट करना है 5/18 से. यस, 18 4 72. सो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, टाइम हमें दिया हुआ है हाउ मच 10 सेकेंड्स. फर्स्ट कैलकुलेट करा रहा है हमें वो एक्सेलरेशन. सो वील यूज विच इक्वेशन
v इज इक्वल टू u प्लस at, या फिर आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. ओके, सो v इज हाउ मच 20, u इज 0, a इज हाउ मच कैलकुलेट करना है, t इज हाउ मच 10. सो 20 इज इक्वल टू 10a, जहां से हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो विच इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो आप. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड भी यूज कर सकते हो, थर्ड भी यूज करते हो. मैं यहाँ पर आपको थर्ड इक्वेशन यूज करके दिखा देता हूँ. ऑलराइट, सो v स्क्वायर 20 स्क्वायर, u is 0, so I am neglecting that term. a is we have already calculated, so 20 का स्क्वायर is gonna be 400, 2 into 2 is 4, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 400 divided by 4 is gonna be s, 100 meters हमारा आ जाएगा displacement. So this is gonna be the answer. Okay, again I must say this is one of the important questions. So आपके लिए, अगर आप इनको अच्छे से सीख चुके हैं, सारी इक्वेशन सीख चुके हैं, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए. द सेम यू विल बी गेटिंग ऑन योर that also टेलीग्राम चैनल. ओके, सो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4 क्वेश्चंस है, प्लीज इनको ट्राई जरूर कीजिएगा. और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर इसको कर दीजिएगा. ओके, कि सर इन दिस क्वेश्चन देयर वाज अ प्रॉब्लम, सो आई विल बी जस्ट मेकिंग आउट अ शॉर्ट वीडियो एंड दैट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नो नीड टू वरी. सो आई होप सबको फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी. ओके, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, जो भी इसके नीड में है, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाइए. ओके, और अगर कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में, जिसको आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या लगता है कि कोई टॉपिक सर मिस कर दिया, वैसे तो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं. ओके, ऑलमोस्ट. मगर फिर भी अगर लगता है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई स्मॉल रिक्वेस्ट, टेलीग्राम चैनल पे जाइए. ओके, वहां पर आपको पहले तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ. उसके अलावा हमें फॉलो कीजिए. ओके, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, बिकॉज दिस इज all yours. The channel name is No Your Learning Mate, so we are going to justify the name of our channel. So with this, I was just like to share कि please kindly share the link of this video. Okay, इसको अच्छे से पढ़िएगा and wish you all the best. Bye bye everyone, take care.